एक जंगल में टोनी चिड़िया और उसकी दो बेटियां रहती थी। बड़ी बेटी का नाम सानू चिड़िया था और छोटी बेटी का नाम रानू चिड़िया था। बड़ी बेटी सानू चिड़िया बहुत ही शरारत करती थी और काम चोरी किया करती थी और छोटी बेटी बहुत ही अच्छा काम किया करती थी। एक दिन की बात है कि टूनी चिड़िया अपनी बेटियों से कहती है कि देखो बेटियां, बरसात का मौसम बहुत ही करीब है और हमें अपने घोंसलों की जल्दी से जल्दी मरम्मत करना पड़ेगी। तो हमें कल सुबह को जंगल में घास के तिनके नदी के किनारे हैं, उन्हें लेने के लिए जाना पड़ेगा। अगर हम अपने घोंसलों की मरम्मत नहीं करेंगे तो हमें बारिश में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब सुबह हो जाती है और टूनी चिड़िया अपनी बेटियों से कहती है कि चलो बेटियों, हमें जल्दी से झील के किनारे घास लेने जाना है। तो बड़ी बेटी सानू चिड़िया कहती है कि मम्मा, मेरे कान में बहुत दर्द है, मैं नहीं जा सकती हूँ। तो वह फिर टोनी चिड़िया कहती है कि जब भी तुम्हें कोई काम बताओ तुम कोई न कोई बहाना बना लेती हो और उसी वक्त तुम्हारे कान में दर्द हो जाता है। तो सानू चिड़िया कहती है कि मम्मा, तुम तो हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। फिर जो छोटी बेटी रानू चिड़िया कहती है कि मम्मा, दीदी को घर पर रहने दो, हम दोनों ही घास लेने को चलते हैं। फिर वह टोनी चिड़िया और उसकी छोटी बेटी रानू चिड़िया दोनों ही अपने घर से निकलती है और टोनी चिड़िया अपनी बड़ी बेटी सानू चिड़िया से कहती है कि तुम अपने कान का ध्यान रखना और हाँ देखना, कहीं शरारत मत करना। हम अभी घास लेने जा रहे हैं, शाम तक घर को वापस आ जाएंगे। फिर वह दोनों ही माँ बेटी जंगल की तरफ चली जाती है और उस नदी के किनारे जाती है। और फिर वह छोटी बेटी रानू चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मा, मेरा आज पहला दिन है, मैंने कभी घोंसलों की मरम्मत नहीं की है, मुझे आप बता दीजिए क्या करना है। तो टोनी चिड़िया कहती है कि बेटा, वो जो सामने बड़ी बड़ी घास के तिनके जो दिखाई दे रहे, हमें उन तिनकों को इकट्ठा करके उस पेड़ के नीचे रख देना है ताकि कभी हवा चले तो वो पेड़ की वजह से वह तिनके उड़ेंगे नहीं और वहीं पर रह जाएंगे। फिर वह दोनों ही माँ बेटियाँ तिनके निकालने लग जाती है और तिनके निकाल के उस पेड़ कर वहाँ पर रख दिया करती है। हाँ, उधर टोनी चिड़िया की बड़ी बेटी सानू चिड़िया अब घर में अकेली होती है। अब वह अपने आप में कहती है कि आज तो मुझे कहीं घूमने जाना चाहिए, कहाँ जाऊँ। फिर वह सोचती है कि चलो वह बूढ़े कौवे के पास चलती हूँ और उससे कुछ शरारत भी कर लूँगी। फिर वह बड़ी बेटी सानू चिड़िया अपने घर से उस बूढ़े कौवे के घर की तरफ चल देती है और कौवे के पास जाकर कहती है, और बूढ़े कौवे क्या हाल चाल है। तो वह बूढ़ा कौवा कहता है कि तुम्हें क्या बोलने की तमीज़ नहीं है, बड़ों से कैसी बात करना चाहिए। फिर कौवा कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ कैसे आई हो। तो वह सानू चिड़िया कहती है कि मेरी मम्मा की आज कुछ तबीयत ख़राब है और मैंने भोजन नहीं खाया है, तो क्या मुझे तुम कुछ खाने को दे सकते हो। तो वह बूढ़ा कौवा कहता है कि अगर तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब है तो मेरे पास एक अमरूद का फल रखा हुआ है, तुम इस फल को खा लो। फिर वह बूढ़ा कौवा वह अमरूद का फल उस सानू चिड़िया को दे देता है और वह सानू चिड़िया उस फल को खा लेती है और फल खाने के बाद सोचती है कि अब मैंने भोजन तो कर लिया है,
अब बूढ़े कौवे के साथ कुछ थोड़ी सी शरारत कर ली जाए। फिर वह फूलों के बगीचे में जाती है और एक फूल पर मिर्ची रगड़ देती है और वह फूल लाकर उस बूढ़े कौवे को देती है और बूढ़े कौवे से कहती है कि बूढ़े कौवे, देखो तुमने मुझे भोजन दिया है तो मैं गिफ्ट में तुम्हें ये फूल दे रही हूँ। तुम इस फूल की खुशबू सूंघो, तुम्हें यह कैसी लगती है। फिर वह बूढ़ा कौवा जैसे ही वह फूल सूंघने लगता है तो उसे खांसी आने लग जाती है। वह ज़ोर ज़ोर से खांसने लग जाता है। अब वह सानू चिड़िया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है कि बूढ़े कौवे को मैंने अच्छा उल्लू बनाया, बूढ़े कौवे को मैंने अच्छा उल्लू बनाया, और वह वहाँ से अपने घर को आ जाती है। अब कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया और उसकी छोटी बेटी रानो चिड़िया घास के तिनके लेकर घर पे आ जाती है और टोनी चिड़िया अपनी बड़ी बेटी सानू चिड़िया से कहती है कि बेटा तुम्हारे कान का दर्द अब कैसा है। तो वह सानू चिड़िया कहती है कि मम्मा थोड़ा थोड़ा ठीक है। अब कुछ देर के बाद वहाँ पर उस बूढ़े कौवे का बेटा जग्गू कौवा आ जाता है और टोनी चिड़िया से कहता है कि टोनी आंटी, तुम्हारी बड़ी बेटी सानू चिड़िया ने मेरे पिताजी को एक फूल में मिर्ची रगड़ कर सुगा दिया है और वह रात भर से खांस रहे हैं। तो टोनी चिड़िया अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा होती है और टोनी चिड़िया को तो अपनी बड़ी बेटी की आदत मालूम थी कि वह बहुत ही शरारती थी। वह अपनी बेटी से कहती है, देखो बेटा, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुम्हें अपना काम खुद करना पड़ेगा। तो वह छोटी बेटी कहती है कि मम्मा हम तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तो टोनी चिड़िया कहती है कि बेटा, कल को मैं बच्ची थी, फिर उसके बाद जवान हुई और अब मैं बूढ़ी हो गई और पता नहीं मैं इस दुनिया से कब जा सकती हूँ। फिर अचानक टोनी चिड़िया के पंखों में दर्द होने लग जाता है। वह अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, मेरे पंखों में बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है और मुझे दर्द सहन नहीं हो रहा है। तो छोटी बेटी रानो चिड़िया अपनी बहन को आवाज़ लगाती है कि शानू बहन, मम्मा के पंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और फिर वह उसकी बड़ी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है। अब टोनी चिड़िया लेट जाती है और उसकी सांसें फूलने लगती है और कुछ देर के बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब छोटी बेटी रोने लगती है कि मम्मा उठो ना, क्या हुआ। बड़ी बेटी भी रोने लगती है, लेकिन उसे अपनी मम्मा के मर जाने पर कोई अफसोस नहीं होता है। अब छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन से कहती है कि दीदी, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, अब वो चल बसी है, अब हमें ही दोनों को रहना पड़ेगा और हमें अपना अपना काम करना पड़ेगा। तो छोटी बेटी रानो चिड़िया का व्यवहार अच्छा था और वो मेहनती थी, वो अपने जीवन में बहुत ही खुश थी। और बड़ी बेटी सानू चिड़िया का व्यवहार अच्छा नहीं था और वह शरारतें किया करती थी और काम में काम चोरी किया करती थी, इसलिए वह जीवन में बहुत दुखी थी। तो दोस्तों, हमें अपनी इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि हम अपने बड़ों का कहना मानेंगे तभी दुनिया में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।